चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो आप लोगों का परीक्षा तिथि पता है, तो साथी आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में आपके प्रश्न जो पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा बार, उन सारे प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों का आज की क्लास में संग्रह करेंगे। तो सभी साथी पहले क्लास में जुड़ जाइए और उसके बाद हम लोग देखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपके शिफ्ट में यानी आपके परीक्षा में बिल्कुल 100% साथी सवाल देखने को मिलेंगे सीधा सीधा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले जितने साथी लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है। बताएंगे भारत में कौन सी मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा है। तो याद रखेंगे अलूवियल है। कौन सा? अलूवियल। ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखेंगे महानदी पे है। किस पे? महानदी आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 3 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है। बताएंगे सिपहा नदी के तट पर कौन सा नदी तट पर बसा हुआ है शहर? तो याद रखेंगे आप लोग उज्जैन है जी। कौन सा? उज्जैन आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे बताएंगे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। बताएंगे आज की क्लास में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे आपके शिफ्ट में। तो सभी साथी कॉपी पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा और अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नॉर्मन बोरलॉन्ग आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत से बड़ा नहीं है। बताएंगे भारत से बड़ा कौन सा नहीं है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखेंगे अगला प्रश्न है 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे गंगा। क्या है? तो गंगा नदी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी, बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी को अच्छे से याद रखना है कि भारत के संविधान का 73वां जो संशोधन है यह किससे संबंधित है। भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो सभी साथी याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, पंचायती राज जैसे है। किसे है जी? पंचायती राज आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 9 नंबर सवाल है, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था। नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा। तो साथी याद रखेंगे डी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं गलत है, 1955 आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब की गई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना यह कब किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1961 में किया गया जी, 1961 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को अच्छे से याद रखना। यहाँ पे 11 नंबर सवाल है
कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? बताएंगे किस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है सबसे कम रहा है? तो जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम रहा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, और जितने भी साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी आप लोगों को मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति जो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वैशाली में आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न साथी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे किसे जाना जाता है? महापद्मनंद आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी बताएंगे 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता यह क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जो मुख्य विशेषता है यह क्या थी? तो शहरी सभ्यता आप लोग याद रखिए। कौन सा? शहरी सभ्यता आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है भूमध्य रेखीय फसल है? बताएंगे भूमध्य रेखीय फसल कौन सा है जी? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, रबड़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। यहाँ पे प्रत्येक सवाल का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। देखिए 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अगर आपको इस बार अच्छा नंबर लाना है, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है, तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। यहाँ से आपके पेपर में सवाल साथी बिल्कुल 100% आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। एक एक चीज़ों को ध्यान से याद रखिएगा। चलिए सही आंसर आपका बॉक्साइट है जी। कौन सा? बॉक्साइट आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? सरहिंद जो नहर है यह किस नदी पर है? तो ए ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, सतलज आप लोग याद रखेंगे जी, सतलज। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि उपापाच्य क्या है? सभी साथी बताएंगे यहाँ पे उपापाच्य क्या है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना कहलाता है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से। यहाँ पे 20 नंबर सवाल है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो उत्पादन है किस राज्य के द्वारा किया जाता है जी? बताएंगे भारत में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन है किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग उड़ीसा राज्य के द्वारा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, और पीछे वाला जो क्लास आपको दिया गया है उन सारे प्रश्नों को निचोड़ करके याद रखिएगा। परीक्षा में जाने से पहले जो भी आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उन्हीं सारे सवालों को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो याद रखेंगे चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़ आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे 22 नंबर सवाल है, फोबोस और डायमोज निम्नलिखित में से ग्रहों के किसके प्राकृतिक उपग्रह है? बताएंगे किसके प्राकृतिक उपग्रह है? तो मंगल का है। क्या है? तो मंगल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मरुभूमि राष्ट्रीय जो उद्यान है यह किस प्रदेश में है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ पे है?
राजस्थान राज्य आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 24 नंबर सवाल है, घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य यह किस प्रदेश में है? बताएंगे घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, एमपी में। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे 25 नंबर सवाल है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को रिवीजन कराएंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे जी? मध्य प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से। 26 नंबर सवाल है, प्रोजेक्ट एलिफैक्ट जो है शुरुआत कब की गई? प्रोजेक्ट एलिफैक्ट की जो शुरुआत है यह कब किया गया? बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे 1992 आप लोग याद रखिएगा। यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पर है? भारत की जो पहली यूरेनियम खान है यह कहाँ पे है? तो जादूगोड़ा आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से। यहाँ पे 28 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी है अरब सागर में नहीं गिरती है? चलिए बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? तुंगभद्रा आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। तुंगभद्रा आप लोग याद रखेंगे। चलिए बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ से आपके प्रत्येक शिफ्ट में भर भर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका एक क्लास आपको स्पेशल दिया गया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? बताइए 2011 की जनगणना के पहले भारत में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है यह कब रिकॉर्ड किया गया? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। जनगणना 1961 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, 30 नंबर सवाल है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में लगातार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? बताएंगे। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाता है तो उसकी गतिमान क्या होगा? तो याद रखेंगे 2.25 गुना हो जाएगी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइप फट जाती है, याद रखेंगे क्योंकि जमने पे पानी जो है फैलता है, जमने पे पानी फैलता है, तो ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और जितने भी साथी लोग चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी द्रव्य में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? बताएंगे। किसी द्रव्य में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। अणुओं के मध्य संसर्जक बल आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 34 नंबर सवाल है जी, निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो सम्मिश्रण दिन और रात के मध्य सर्वाधिक जो है सुविधाजनक होता है? बताएंगे। सुविधाजनक होता है तो लाल और हरा आप लोग याद रखिएगा, लाल और हरा आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से। 35 नंबर सवाल है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की जो ऊष्मा है
पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, विकिरण के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 36 नंबर सवाल है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। माइक्रोफोन आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे देखेंगे, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है? बताएंगे। वायु की सापेक्ष आर्द्रता मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चावल पकाना कठिन होता है, बताइए। चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पे, याद रखिएगा पर्वत के शिखर पे, ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ तनाव परिणाम होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ तनाव है जो परिणाम होता है? तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, केशिका क्रिया आप लोग याद रखिएगा जी, केशिका क्रिया आपको याद रखना है। चलिए, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है? घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है? तो साथी बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, स्थित ऊर्जा आप लोग याद रखेंगे, बी रहेगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 41 नंबर सवाल है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? बताएंगे, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, प्रोटीन। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती है? बताएंगे। 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, ऑक्सीजन के अपेक्षीकरण आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए बताइए आप लोग, 43 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्द प्रजनन करते हैं? जीव जल्दी प्रजनन करते हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट है जी, बैक्टीरिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, 44 नंबर सवाल है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? बताएंगे, पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार है यह किसने किया था? तो साथी सी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताइए आप लोग, अगला प्रश्न है 46 नंबर सवाल है, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? सबसे पहले जो ग्रह गति नियम का जो निरूपण है यह किसने किया था? 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और देखते हैं किनका जो है सबसे फास्ट तेज कमेंट आता है, बताइए आप लोग। चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है? सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 3 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य था जी, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में सशस्त्र शब्द का जो प्रयोग है एक बार हुआ है। संविधान में सशस्त्र शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है किस आलोक में?
तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आलोक 352 में किया गया है। और काफ़ी आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप सभी साथी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए फटाफट से लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइए आप लोग ग्रुप में। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, 5 नंबर सवाल है जी। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस का विषय वस्तु क्या है? बताइए विषय वस्तु क्या है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन याद रखेंगे, 2 आर्य काबिलों के बीच सत्य के संघर्ष की कथा के बारे में कहा गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बताइए वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है जी? सभी लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। देहरादून में आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे है? देहरादून आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके लगातार प्रीवियस ईयर में, पिछले 5 वर्षों में लगातार आपके पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखिएगा। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बैंकिंग जो है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आज की क्लास में जी। तो एक एक चीज़ों को आपको याद रखना है परीक्षा में जाने से पहले। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ताड़ के वृक्ष के समान एक बाघ आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 9 नंबर सवाल है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। सही आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन आपको याद रखना है। अस्थित मज्जा में आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे फटाफट से। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो साथियों याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को आप लोग याद रखिएगा जी, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर सवाल है, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन, फ्रांसीसियो के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और व्हाट्सएप चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। एलोरा में ओ की गुफाओं की संख्या कुल कितना है? बताएंगे एलोरा में ओ की गुफाओं की जो संख्या है यह कुल कितना है? तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 34 आपको याद रखना है जी। चलिए गांधी जी की दांडी यात्रा, प्रश्न है कि गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख से और किस वर्ष हुआ? बहुत अच्छा सवाल है और यह आपके हाल ही के परीक्षा में पूछा गया है और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगातार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा साथी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 12 मार्च 1930। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। कौन सा है जी? अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
जितने भी साथी हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप लोग क्लास को देखते हैं, क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो कम से कम आप लोग लाइक कीजिए ताकि आप सभी के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर लेकर आएँ, तो आप लोगों का हेल्प मिले। यहाँ से अच्छे से आपको याद रखना है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 16 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? बताएंगे साथी, राष्ट्रपति करता है, सही आंसर क्या रहेगा? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन। कौन सा जी? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर सवाल आप लोग याद रखेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कार्ल मार्क्स के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 18 नंबर सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? भारत में कौन सी पर्वत चोटी है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। साथ ही कामेट चोटी है, कौन सा? कामेट आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे 20 नंबर सवाल है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? सभी साथी याद रखेंगे कितने प्रांतों में बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 आप लोग याद रखिएगा, 8 प्रांतों में बने हैं। चलिए भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताएंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, जो आपके परीक्षा में लगातार साथी यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा नंबर लाना है तो इस क्लास को ज़रा भी स्किप आप लोग मत कीजिएगा, अंत तक देखेंगे। बहुत छोटा क्लास है, एक एक चीज़ों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में जाने से पहले तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ब्रिटेन आपको याद रखना है। कौन सा? ब्रिटेन आप लोग याद रखिएगा। चलिए, पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? बताएंगे 23 नंबर सवाल है कि पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा आप लोग। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन हमारा साथी सही आंसर है। चलिए देखेंगे 24 नंबर सवाल है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बताएंगे, कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, बैंगनी रंग है। कौन सा? बैंगनी रंग आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, दूसरा स्थान आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 27 नंबर सवाल है कि झूम क्या है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, झूम एक प्रकार का खेती का एक प्रकार है, सभी साथी याद रखेंगे। चलिए देखेंगे 28 नंबर सवाल है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन कराएंगे। तो आप सभी साथी रोज़ाना क्लास में जुड़िए, कंटिन्यू आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है। शाम को 7 PM और 8 PM पे रोज़ाना आपको जुड़ना है।
चलिए 28 नंबर सवाल है कि अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। अब तक कुल कितने बार किया गया है जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे 3 बार किया गया है। कितना? 3 बार आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि संविधान के आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। संविधान के आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। तो राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखेंगे आगे। देखिए 30 नंबर सवाल है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो साथियों याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जामन शाह आप लोग याद रखिएगा, जामन शाह आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था जी। बताएंगे भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था। तो सभी साथी याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलिए देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह किया गया है। बताएंगे किसकी संग्रह है। तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे कविता की संग्रह किया गया है। याद रखेंगे कविता का संग्रह है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सभी साथी याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। बताएंगे कब प्रकाशित किया गया। तो लॉक करेंगे डी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है? 1859 आप लोग याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना का जो अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है। बताइए 34 नंबर सवाल है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद सही आंसर है जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके प्रीवियस ईयर में कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम जो विरोध है यह किसने किया था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध यह किसने किया था। तो याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। साथ ही अली गौहर आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे 36 नंबर सवाल है, पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है यह किसने की थी। बताएंगे पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है यह किसने की थी। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 37 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है जी। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए ONGC मुख्यालय कहाँ पे है। तो देहरादून में आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पे है? देहरादून आपको याद रखना है। चलिए वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। बताएंगे 38 नंबर सवाल है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आयन मंडल है। कौन सा? आयन मंडल आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, याद रखेंगे पटना युवक संघ की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किसने की थी। पटना युवक संघ की स्थापना यह किसने की थी। तो सही आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, मनीन्द्र नारायण के द्वारा यह किया गया। मनीन्द्र नारायण आप लोग याद रखिएगा। चलिए बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है यह किस आंदोलन का एक हिस्सा था। बताएंगे बेगूसराय में चौकीदारी कर का किस आंदोलन का एक हिस्सा था। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, संगम काल में प्रमुख देवता यह कौन थे। संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे।
चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। जितने भी साथी लोग सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, आपका जो तैयारी है बिल्कुल अच्छा है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के किए हुए थे? बताइए 42 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किए हुए थे? तो याद रखिएगा आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, स्वदेशी वस्त्र को मांग को लेकर के किए हुए थे। चलिए 43 नंबर सवाल है, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? बताएंगे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 44 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम रैतवाड़ी व्यवस्था करने का जो श्रेय है यह किसे जाता है? तो आप सभी लोग बताइए कमेंट करके, थॉमस मुनरो आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन का एक हिस्सा है? तो आप सभी साथी कमेंट करके बताइएगा आज आप लोग कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं। जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे जी। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।